आकाश की चादर तले, जहां धरती की सबसे गाढ़ी हरियाली हर सांस के साथ जीती है, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छांव से हार मान जाती हैं, वहीं अमेजन रेन फॉरेस्ट अपने सीने में सदियों पुराने राज दबाए बैठा है। ये कोई आम जंगल नहीं, बल्कि एक जिंदा, सोचने वाला, देखता सुनता हुआ जंगल है। और आज हम आपको उस अनकहे रहस्य की दहलीज पर ले जाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और अगर आप इस तरह की गहराई और मेहनत से बनी कहानियों को पसंद करते हैं तो चैनल जंगल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करिए। साल था 2019। ब्राजील की सरकार ने एक खुफिया मिशन शुरू किया, ऑपरेशन वर्डिग्रेस। उद्देश्य था अमेजन के उस रहस्यमयी हिस्से को ढूंढना जहां हर सैटेलाइट, हर तकनीक, हर नजर बेबस हो जाती थी। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तक ने नोट किया था कि इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा इलाका है जो हर संकेत, हर छवि, हर दस्तावेज को निगल जाता है। मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो जो नहीं चाहती कि कोई इंसान उसकी ओर देखे भी। इस मिशन की कमान संभाली प्रोफेसर एलेजांद्रो नूनेज ने, वो इंसान जिसने अमेजन की हर धड़कन को महसूस किया था। उनके साथ थे 4 और लोग, एक पुरातत्ववेत्ता, एक रिटायर्ड नेवी कमांडर, एक भाषा विज्ञानी और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। हेलीकॉप्टर से उतरते ही उस ब्लैक जोन के किनारे एक अजीब चुप्पी महसूस हुई, मानो पेड़ कह रहे हों, तुम यहां नहीं हो, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। रात हुई, शाखाओं पर कुछ सरसराहट हुई, लेकिन कोई जानवर नहीं दिखा। कैमरा ऑन किया गया, तभी एक दिल दहला देने वाली चीख जंगल को चीरती चली गई। लगा जैसे कोई आत्मा चीखी हो, लेकिन गिनती करने पर टीम पूरी थी। कोई गायब नहीं हुआ अभी तक। दूसरे दिन टीम उस हिस्से की खोज में निकल गई जहां सिग्नल रुक जाता था। उन्हें मिला एक विशालकाय पेड़, उसकी छाल पर गोल गोल आकृतियां बनी थीं जिनसे तीर निकल रहे थे। भाषा विज्ञानी ने उसे देखा और कहा, यह भाषा किसी जाट आदिवासी से नहीं मिलती, ये शायद किसी पूर्व मानव सभ्यता की भाषा हो सकती है। जैसे जैसे रात गहराई, वातावरण और डरावना होता गया, घड़ी की टिक टिक जैसी आवाजें हवा में गूंजने लगी और तब कैमरे की बैटरी एक एक कर खत्म होने लगी। संचार उपकरण जैसे दम तोड़ने लगे हों। तीसरी रात, टीम टेंट में थी। अचानक लैपटॉप स्क्रीन पर एक वाक्य चमका, वापस जाओ, यहां वो है जिसे इंसान समझ नहीं सकता। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं। फिर ये संदेश कैसे? नेवी कमांडर डेविड, जो अब तक शांत था, धीरे से बोला, यह वही है जिससे हमें चेतावनी दी गई थी। 1991 में जो मिशन यहां भेजा गया था वो कभी लौट कर नहीं आया और मैंने उसकी रिपोर्ट फाइलों में पढ़ी थी। अब तक उन्हें समझ आ गया था कि वे किसी जीव जंतु के नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति के घेरे में हैं। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी जंगल की शाखाओं को छू रही थी, लेकिन अब टीम अधूरी थी। भाषा विज्ञानी लापता था। उसके तंबू में मिला केवल एक पत्ता, हरा, मुलायम और खतरनाक, ठीक वैसा ही जैसा जिम्पी जिम्पी पौधे का होता है जिसे छूना भी जहर से भरा हो सकता है। लेकिन वो पौधा तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अमेजन में कैसे आया? क्या जंगल अपने दुश्मनों के लिए खुद जहर उगाता है? प्रोफेसर एलेजांद्रो की डायरी की अगली लाइनें कांपते हाथों से लिखी गईं। हम किसी जानवर से नहीं डर रहे, हम जंगल से डर रहे हैं। वह देखता है, सोचता है और चुन चुन कर खत्म करता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। उन्होंने लौटने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था,
नक्शा उलझ चुका था, पेड़ अपनी आकृति बदल चुके थे और नदी अब दूसरी दिशा में बह रही थी, मानो जंगल ने खुद को ही बदल दिया हो। एक खंडहर मिला, उस पर चित्र थे। एक मानव आकृति झुक रही थी वृक्ष के सामने और फिर गायब हो रही थी। नीचे लिखा था, जो जंगल की मर्यादा तोड़ेगा वो लौट कर नहीं आएगा। उसी रात डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर ने अपना अंतिम वीडियो रिकॉर्ड किया। वह कैमरे की ओर देखता है और कहता है, अगर कोई यह वीडियो पाए तो जान ले, यह जंगल एक चेतन शक्ति है। यहाँ प्रकृति ही रक्षक है, न्यायाधीश है और जल्लाद भी। हमने कुछ ऐसा छेड़ दिया है जिसे इंसान कभी नहीं समझ सकता। और दोस्तों, अगर आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं और ऐसी मेहनत से बनी कहानियों का समर्थन करना चाहते हैं तो अभी जंगल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 6 महीने बाद ब्राजील सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अमेजन अभियान के सभी सदस्यों की खोज विफल रही है। उस क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया गया है। अब वहां कोई भी नागरिक नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई वहीं नहीं रुकी। नासा की लीक हुई रिपोर्ट कहती है, ब्लैक जोन से हर कैमरा, हर सिग्नल, हर रेडियो वेव एक बिंदु पर आकर गायब हो जाती है। यह जैविक नहीं, किसी अज्ञात ऊर्जा का प्रमाण है। और आज तक गूगल मैप्स में उस क्षेत्र को ब्लर किया गया है। जो लोग जाते हैं वे लौटते नहीं। तो क्या आप तैयार हैं उस जंगल की रहस्यमयी गहराइयों में उतरने के लिए? क्योंकि वहां प्रकृति देखती है, सुनती है और न्याय करती है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस प्रयास में सच्चाई और संवेदना दिखी हो तो दिल से सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम और भी रहस्यमयी कहानियां आप तक ला सकें।